फिरता है मारा मारा क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ न होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। दोस्तों, जग सूना सूना जो है वो इस वक्त बसीर को लग रहा है। बसीर अब इतने ज़्यादा उसका माइंडसेट अलग हो चुका है फरहाना को लेकर के कि वो उसे वैम्प समझने लगा है। वैम्प इट मीन्स कि भाई वो उसे डार्कनेस, उसके मुंह से गंध निकलता है, उससे घटिया लड़की इस घर में कोई नहीं है। 5-10 दिन पहले तक बहुत ही अच्छे फरहाना और बसीर का बॉन्ड हमें नज़र आता था, लेकिन अभी लाइव फीड से तो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, वो अभी तक तो इनके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बसीर के इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो कि फरहाना की बुराई कर रहे हैं, जिससे बसीर का पूरा माइंडसेट वॉश हो चुका है। वहाँ नेहल भी उसको गलत सही कुछ इस तरीके से कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि वो दोस्त है, तो कुल मिला के वो एकदम वाइट तरीके से उसकी बुराई तो नहीं कर सकती। तो जो बुराई वहाँ पे कर रहे हैं फरहाना की, वहाँ पे अमाल है वो बुराई कर रहा है, वहाँ पे शहबाज बदेसा है वो बुराई कर रहा है, अभिषेक है उसने भी बोला है, और सबका लगभग एक ही मत है कि ये यहाँ पर सबसे बड़ी वैम्प है। और इसकी जब भी लड़ाई होती है ये नहीं सोचती सामने वाले को कैसा लगने वाला है। चाहे अगर इसकी लड़ाई किसी दिन मुझसे भी हो गई तो ये मुझे भी उतना ही अंट शंट गंद बोलेगी जितना कि आप लोगों को बोल चुकी है। देखिए, अमाल से हुई थी तो अमाल की जो पुराना इन लोगों का थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार था उसका भी लिहाज नहीं किया था फरहाना ने। और शहबाज बदेसा के साथ कितना अच्छा बॉन्ड था हंसी मजाक वाला, उस पर भी फरहाना को कोई शर्म नहीं आई। तो यही बात यहाँ पर ये लोग रेज कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये तो जब लड़ाई होती है तो ये नहीं देखती आगे और पीछे कि मुझे आगे जाके इससे बनानी भी है, मुझे इसके साथ उठना बैठना भी है। तो इस तरीके से ये लड़ाई करती है। और बसीर यहाँ पर इन सभी लोगों से फुल्ली इन्फ्लुएंस्ड दिख रहा है। उसने बोला है कि जितना गंद ये बकती है अपने मुंह से, उतना इस घर में और कोई नहीं बकती। हालांकि कंपेयर लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मालती सबसे बड़ी वैम्प बनना चाहती है, क्योंकि यहाँ नेहल भी है। नेहल कह रही है कि ये मालती है ना, ये शो को देख के आई है और फरहाना के नक्शे कदम पे ये चल निकली है। फरहाना एक अपने आप को वैम्प दिखाना चाहती थी, क्योंकि जब वो सीक्रेट रूम से बाहर निकल के आई है तो यहाँ बसीर ने कहा कि वो कह रही थी कि कैसे कंटेस्टेंट हैं यार, बिल्कुल डल पड़े हैं, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, अब मैं यहाँ पे वैम्प बन के दिखाऊंगी, सबसे बड़ी वैम्प। तो ये सारी बातें जो हैं अब इन लोगों के बीच में, मतलब फुल ऑन ये लोग बुराई कर रहे हैं फरहाना की। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि हम एक दिन बसीर और फरहाना की बातचीत होते हुए देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक उस लम्हे की तलाश है कि जब बसीर और फरहाना साथ में बैठे होंगे और चीज़ें शॉर्ट आउट कर रहे होंगे। फरहाना को मैंने देखा है, फरहाना बातचीत करना चाहती है, फरहाना इतनी बुराइयां नहीं करती है, वो फैक्ट पे चलती है। इतनी बुराइयों का पुलंदा उसके वो अपने सर पे नहीं लादती किसी का भी। लेकिन ये पूरा ग्रुप फरहाना की बुराई कर रहा है। और इसमें जो है सारे के सारे इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि फरहाना से ज़्यादा जो गंदी लड़ाई है वो और कोई नहीं करता है। फरहाना ये, फरहाना वो, फिर इसके बाद बसीर का मूड ऑफ होता है और वो स्मोकिंग करने उसके अंदर चला जाता है। तो गर्मा गर्मी का जो माहौल है वो तो बन चुका है। यहाँ पर अब कंपेयर करा जाने लगा है मालती और फरहाना को कि इन दोनों में से तगड़ी वैम्प कौन है, क्योंकि मालती भी किसी से बना के नहीं रखना चाहती, वो भी उसके ही नक्शे कदम पे है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने फरहाना को जिता दिया है और फरहाना को बोला है कि ये लाख गुना आगे है अभी वैम्प के रोल के लिए। ये अभी फरहाना का दबदबा है भूतनी के रूप में। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि अभी तो हर जगह फरहाना के बारे में ही बातचीत चल रही है, जैसे भी वो लड़ाइयाँ करती है सबसे। और ये सब हालात बिगड़े हैं अमाल मलिक से जो झगड़ा हुआ है फरहाना का, अमाल से हो गया, शहबाज बदेसा से हो गया, तो फिर थोड़ी सी कहानी डामाडोल है। अब बसीर का क्या होगा? अब इन दोनों का झगड़ा हुआ तो क्या बसीर शहबाज को, अमाल को, इन दोनों को छोड़ सकता है क्या? दोस्ती तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ेगा। देखते हैं किस तरह से मैनेज करेगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।